हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट तो जारी क्या होगा? पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका को किस तरह से भारत लाया जाएगा, ये विस्तार से समझिए। हाफिज सईद को भारत लाने की तैयारी हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पहलगाम में पिछले साल 22 अप्रैल को आतंकियों ने हमला किया था। इसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने इस मामले में पिछले सप्ताह 6 जुलाई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें दावा किया गया कि आतंकी हमले की साजिश लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद ने ही रची है। चार्जशीट में हाफिज पर भारत के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप भी लगाया गया और इसी चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने ये गैर जमानती वारंट जारी किया है। हालांकि सबसे बड़ी बाधा यही है कि हाफिज पाकिस्तान में है और ऐसे में वारंट जारी करने से क्या होगा। अदालत की ओर से 2 तरह के वारंट जारी होते हैं, या पुलिस या जांच एजेंसी को कोर्ट की तरफ से दी गई अनुमति होती है ताकि आरोपी को गिरफ्तार किया जा सके। वहीं वारंट 2 तरह के होते हैं, एक जमानती जिसमें गिरफ्तारी के तुरंत बाद जमानत दी जा सकती है, दूसरा गैर जमानती होता है जो तब जारी होता है जब लगता है कि आरोपी जानबूझकर सुनवाई से बच रहा है या मामला इतना गंभीर है कि तुरंत जमानत नहीं दी जा सकती है। आतंकवाद, हत्या और देश विरोध में रची गई साजिशों के मामले में गैर जमानती वारंट ही जारी किए जाते हैं। वहीं NIA की विशेष अदालत ने हाफिज सईद के खिलाफ जो वारंट जारी किया है उससे बहुत कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि वह पाकिस्तान में है। खुद NIA ने भी चार्जशीट में कहा है कि हाफिज को कोर्ट में व्यवहारिक रूप से पेश करना संभव नहीं है। हालांकि यह पूरी तरह से बेअसर भी नहीं है। वारंट जारी होने के बाद अब हाफिज सईद को भगोड़ा घोषित करने और उसकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाने का रास्ता खुल गया है। यानी उसे आरोपी मानकर कोर्ट सुनवाई भी कर सकता है और फैसला भी सुना सकता है। इसके अलावा राजनयिक चैनल से भारत में हाफिज का प्रत्यार्पण कराने की मांग भी कर सकता है। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, वहाँ के अपने कानून हैं। ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां चाहकर भी कानूनी रूप से पाकिस्तान में हाफिज की गिरफ्तारी नहीं कर सकती। हालांकि वह कूटनीतिक तौर पर उसका प्रत्यार्पण करने की मांग जरूर कर सकती है। यह आसान तरीका नहीं है, लेकिन दुनिया के सामने अपनी बात रखने के लिए भारत की स्थिति को मजबूत बनाता है। प्रत्यार्पण अनुरोध सबसे पहला है जहां भारत हाफिज सईद के प्रत्यार्पण की मांग कर सकता है। हालांकि दोनों देशों के बीच में कोई प्रत्यार्पण संधि नहीं है, इसलिए यह मुश्किल है। वैसे भी भारत 2008 में हुए मुंबई हमलों के बाद से लगातार हाफिज को भारत भेजने की मांग कर रहा है ताकि उस पर मुकदमे चलाए जा सके, मगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करना चाहता है। दूसरा है इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस, जो भारत हाफिज सईद के खिलाफ इंटरपोल के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर सकता है, जिससे वैश्विक स्तर पर अलर्ट जारी होता है। अगर हाफिज किसी देश की यात्रा करता है तो उसे वहां गिरफ्तार कर भारत को सौंप दिया जाएगा। वहीं तीसरा है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट, यानी कि पाकिस्तान ने 2020 में एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट एक्ट लागू किया था। इसमें भारत को भी शामिल किया गया है। इसके मुताबिक दोनों देश किसी भी आपराधिक या आतंकी मामलों को लेकर एक दूसरे से सबूत दस्तावेज साझा कर सकते हैं। हालांकि इसमें आरोपियों की सुपुर्दगी का कोई प्रावधान नहीं है। चौथा है इंटरनेशनल प्रेशर, यानी कि भारत पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यानी UNSC और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जरिए पाकिस्तान के आतंकियों पर कार्रवाई का दबाव बनाता रहा है। हालांकि पाकिस्तान का रवैया इसमें सबसे बड़ी बाधा है। तो 4 तरीके हैं जिसके तहत भारत में हाफिज सईद को लाया जा सकता है। वहीं हाफिज सईद ISI का चहेता है। वह भारत में आतंकी हमलों की प्लानिंग करने के लिए कुख्यात है, इसलिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी खुद उसकी सुरक्षा में तैनात रहती है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन वह सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर से बचने के लिए सिर्फ दिखावटी तौर पर हुई है। खासतौर से 2008 में मुंबई हमलों के बाद से पाकिस्तान की ओर से कुछ समय के लिए हाफिज सईद को हिरासत में रखा गया था और इसके पीछे शांति भंग की आशंका को कारण बताया गया था। वहीं 2008 में मुंबई हमलों के बाद से भारत की अपील पर संयुक्त राष्ट्र ने हाफिज सईद को वैश्विक आतंकी घोषित किया था और इसके अलावा लश्कर-ए-तैयबा को भी आतंकी संगठन माना गया था। हाफिज की संपत्तियां फ्रीज करने, यात्रा प्रतिबंध लगाने और हथियार प्रतिबंध लागू करने का प्रस्ताव पास किया गया था। हालांकि पाकिस्तान इसमें भी लगातार हीरा हवाली करता रहा है। दरअसल UN किसी भी आतंकी पर सीधे कार्रवाई नहीं कर सकता, ऐसा संबंधित देश को ही करना होता है। इसलिए पाकिस्तान को ही उसे सजा देनी थी, लेकिन पाकिस्तानी कानून और सेना कार्रवाई की बजाय उसे बढ़ावा देती रही। वहीं पाकिस्तान ने हाफिज सईद को बचाने और संयुक्त राष्ट्र से के दबाव से बचने के लिए कई बार उसे गिरफ्तार किया है। मुकदमे भी चले हैं, लेकिन हर बार उसे सबूतों की कमी या कानूनी कारणों की वजह से रिहा कर दिया गया। भारत की ओर से सबूत दिए जाने के बाद भी हाफिज सईद पर आतंकी के तौर पर मुकदमा नहीं चला। वहीं पाकिस्तान ने उस पर आतंक के लिए फंड जुटाने के मामले में कार्रवाई की। लाहौर की एक आतंकवादी निरोधी अदालत ने 2020 में 3 अलग अलग मुकदमों में हाफिज सईद को 11 साल कैद की सजा भी सुनाई थी। वहीं पाकिस्तान ऐसा दावा करता है कि हाफिज जेल में बंद है, लेकिन खुफिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि हाफिज को पाकिस्तान की सेना और ISI ने बचाने के लिए कहीं छिपा रखा है। वहीं हाफिज सईद से पहले भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम को भी पाकिस्तान पनाह दिए हुए है। मुंबई बम ब्लास्ट के बाद से दाऊद के खिलाफ भी इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस और वारंट जारी किया गया था, लेकिन आज तक वह पकड़ में नहीं आया है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।